नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे दो सहयोगी। आमीन जी हमारे साथ मौजूद हैं और कार्तिक भी हमारे साथ हैं। बात विधानसभा चुनाव के नतीजों पर। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे लगभग आ चुके हैं और एक राज्य ऐसा है जहां कांग्रेस ने बम्पर वोटों के साथ, बम्पर सीटों के साथ, तेलंगाना, जहां पर कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। और सबसे अहम बात यह है कि यहां से जिस सरकार की विदाई हुई है वो अपनी जीत को लेकर काफी ज्यादा आश्वस्त थे, लेकिन भ्रष्टाचार जैसे मामलों में घिरकर जनता ने अपना मूड बना लिया कि इस बार इस सरकार की विदाई होनी तय है। आमीन जी, आप देखिए तेलंगाना में कितना बड़ा बदलाव इसे कहा जाए। ये बहुत बड़ा बदलाव है। इसी तरह का रिजल्ट जो है मध्य प्रदेश में लोग देख रहे थे, एग्जिट पोल वहाँ पे धराशायी हुआ। राजस्थान में लोग देख रहे थे कि काम हुआ है, ऐसे हुआ है, वैसे हुआ है, ये चीज़ें देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। लेकिन वहाँ पे एक जो चीज़ देखने को मिली, जो चीज़ इफेक्ट की, वो था कर्नाटका का चुनाव। कर्नाटका और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सब एक जुड़े हुए नज़दीकी इलाके हैं और कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे जो है कर्नाटका के सारे मिनिस्टर जो है वहाँ पे आए हुए थे और वो प्रचार कर रहे थे और जनता को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे थे। तो उस हिसाब से देखा जाए अगर, तो ये बड़ा ही एक जो है ऐतिहासिक चीज़ देखने को मिल रही थी कि जो है वहाँ पे जो है एक तरह से देखा जाए कि जैसे भ्रष्टाचार वहाँ पे सबसे बड़ा जो है एक मुद्दा था। और इसके साथ साथ मुसलमान या और भी जो जातियां हैं, ओबीसी जातियां, तो एक तरह एक ही तरह का चुनाव वहाँ पे देखा जाए। वो ये कहा जा रहा था कि एक परिवार के खिलाफ तेलंगाना में इतनी लूट हुई है कि कविता, के चंद्रशेखर राव और केटीआर, ये जो एक ही परिवार है जो वहाँ पे इतना दौलत लूटा है। और कहा जा रहा था कि एक ज़मीन की स्कीम लाई गई जिसका नाम शायद रायता बंधु था या कुछ था, मैं उसे कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ, नाम उसका सही तरीके से नहीं ले पा रहा हूँ। तो उससे जो है करोड़ों अरबों रुपए की ज़मीन घोटाला किया। तो इस हिसाब से कहा जा रहा था कि इस बार जो है इनका जाना तय है। और वही रिजल्ट आया। जो है 64 कांग्रेस और 39 जो है। और मुझे ये भी लगता है आमीन जी कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का इफेक्ट भी बहुत बड़ा इफेक्ट इस पर रहा है। कहा जा रहा था कि वहाँ पे ये इफेक्ट है, बहुत तगड़ा इफेक्ट रहा है कांग्रेस की। नहीं लगता कि भारत जोड़ो यात्रा का इफेक्ट वहाँ है। मतलब मुझे ऐसा लगता है, जितना मैंने तेलंगाना को देखा है, तेलंगाना की राजनीति मैंने जितनी देखी है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि हो सकता है 2-4 सीटों का थोड़ा बहुत वोटर प्रभावित हुआ हो, लेकिन जो मार्जिन से जीत दर्ज कर रही है कांग्रेस तेलंगाना में, वो उसका फर्क नहीं है। वो फर्क है, जैसे अमीन सर ने बताया, कि जो पूरा परिवार है। देखिए, जहां भी आप परिवारवाद की बात करेंगी, वो समाजवादी पार्टी हो, गांधी परिवार हो, या फिर यही केसीआर का परिवार हो, केसीआर तेलंगाना को अलग राज्य बनाने में केसीआर की बहुत अहम भूमिका थी। नहीं, हाँ, नो डाउट, इस बात को सब मानते हैं और सब जानते हैं। इसी वजह से पहली बार तेलंगाना ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, दूसरी बार उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन अब वो उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार को ऐसे लगता है कि तुम ही इस पूरे पार्टी के सर्वे सर्वा हो। हालांकि उन्हें नहीं पता कि जब ये पार्टी शुरू की गई तो किन लोगों ने पार्टी को शुरू किया, कितने लोग इस पार्टी में जुड़े। लेकिन गांधी परिवार जो 2-3 लोग हैं, जैसे वो खुद को पूरी पार्टी का सर्वे मानते हैं, वैसे ही केसीआर का जो परिवार है वो भी खुद को तेलंगाना का सर्वा मानने लगा। और तमाम तरह के घोटाले, तमाम तरह की, आप क्या बताऊं मैं आपको, जो तांडव जितना मचा सकते थे वहां तांडव मचाया गया। हालांकि खबरें ऐसी भी थी, जैसा मैं कवर कर रहा था तेलंगाना को, कि दोबारा से फिर केसीआर की सरकार वहां आ सकती है, क्योंकि विकल्प नहीं है तेलंगाना के लोगों के पास। अगर वो कांग्रेस की तरफ जाएं तो कांग्रेस की तरफ बीजेपी का तो कोई खास बहुत ज्यादा अस्तित्व नहीं है। लेकिन हालांकि इस चुनाव में तेलंगाना में बहुत अच्छा बीजेपी लड़ी है, लेकिन तेलंगाना के लोगों ने विश्वास नहीं था उन्हें कि कांग्रेस वहां सरकार बना सकती है। अगर कांग्रेस के साथ जाएं तो जाएं कैसे, क्योंकि कांग्रेस और केसीआर गठबंधन नहीं करेंगे। केसीआर और बीजेपी गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन केसीआर को सत्ता में दोबारा नहीं लाना था। तो इस वजह से एक बहुत बड़ा वोट ट्रांसफर हुआ कांग्रेस को। वो वोट जो है बीजेपी को नहीं जा सकता था। एक बहुत बड़ा वोट इस वजह से ट्रांसफर हुआ कांग्रेस को, और यही वजह रही कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन रही है। बिल्कुल। और आमीन जी, आप देखिए कि
बीजेपी के लिए भी कोई इतनी बुरी खबर हम नहीं कहेंगे तेलंगाना चुनावों में, क्योंकि 7 से 8 सीटें भी अगर मिलती हुई उन्हें दिखाई दे रही है तो बहुत बड़ी चीज़ है। कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है कि देखिए दक्षिण भारत के जो रास्ते हैं वो थोड़े बहुत कर्नाटक के बाद खुल ही गए थे, कि वहाँ पर कांग्रेस का दबदबा बन ही गया था, तो लोगों के पास, जैसे कि कार्तिक ने कहा, कि लोगों के पास विकल्प भी कम रह जाता है। ऐसे में कांग्रेस शायद लोगों को लगा होगा कि एक अच्छा विकल्प है, एक अच्छा चेहरा, क्योंकि तेलंगाना की रैलियों में जब प्रियंका और राहुल गांधी पहुंच रहे थे तो हम भीड़ भी देख रहे थे किस तरीके से उन्हें सपोर्ट किया जा रहा था। मैं एक चीज़ पॉइंट है, मैं आपके इतने बड़े सवाल को मैं सिर्फ एक पॉइंट से मैं थोड़ा सा उसे दूसरी तरह ले जाना चाहता हूँ। अभी आपने कहा कि दक्षिण भारत में बीजेपी जो है जो है अपना एक द्वार बनाई थी, लेकिन जो है क्या कहते हैं तेलंगाना में वो नहीं कर पाई। अगर सीरियस और एक तार्किक तरीके से अगर फिलॉसफी के भाषा में अगर मैं बोलूँ तो एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा, या पोल साइंस की चीज़ों में बोलूँ, आज भी मोदी का दिल में दुख ही है। इस बात को मैं अपनी बात को रखने के लिए मैं 2-3 बातें कहता हूँ कि बीजेपी आज तक हमेशा से दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में आज तक वो हाथ पैर मारती रही कि जो है एक तरह से जो है कहीं से भी जो है उसको जीत मिले, या जीत की शुरुआत हो। कर्नाटक में येदियुरप्पा की जो भ्रष्टाचार जो देखा गया, जिसकी वजह से जो है अंत में अमित शाह और मोदी ने जिस तरह से उनको हटाया, लेकिन बाद में लगने लगा कि लिंगायत जो है नाराज हैं, तो वो चीज़ है। लेकिन मैं उन सारी चीज़ों को भी अगर मैं छोड़ दूं तो एक चीज़ तो ये रहेगा कि जिस तरह से मोदी और मोदी का ऑरा, या ये कह दिया जाए, मैं कई बार मैं खुद ही एनालिसिस करते हुए ये बात कहता हूं कि मोदी जैसा अभी हिंदुस्तान में कोई बड़ा नेता नहीं है। लेकिन अगर मोदी ना बीजेपी में और ना विपक्ष में, हाँ नहीं, लेकिन अगर मोदी दिल से सोचते होंगे तो कहते होंगे कि हाँ यार बड़ा नेता नहीं बन पाया। उसका कारण यह है कि अगर उनको बड़ा नेता माना जाए और हिंदुस्तान को सर्वमान्य माना जाए तो अभी भी दक्षिण भारत के वो सारे राज्य खाली रहते हैं। दक्षिण भारत के राज्यों में वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन दक्षिण भारत में येदियुरप्पा के अलावा कोई बड़ा चेहरा नहीं था। आपने कभी नाम सुना है? मैं येदियुरप्पा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस हिसाब से आज जो है मीडिया में जो भरे पड़े शब्द हैं कि मोदी की आंधी, बीजेपी का ये, मोदी का तिलिस्म, मोदी पनौती था तो भी मनौती बन गया, जितने ये शब्द नहीं, ये सारे शब्द अगर हम तीनों एनालिसिस करें तो एक तरह से धराशायी है कि मोदी के दिल में जरूर कचोट करता होगा कि यार मैं सर्वमान्य नेता तो भले ही लिखे जाता हूं, लेकिन दक्षिण भारत में आज भी अमान्य हूं। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से देश की कमान संभाली, उसके बाद से दक्षिण में लगातार जनाधार जरूर बढ़ रहा है बीजेपी का। ये बात आपको माननी पड़ेगी। तमिलनाडु में भी जो है वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, तेलंगाना में मेहनत कर रहे हैं। नहीं, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप देखिए कि जो चीज होनी चाहिए तमिलनाडु में भी जितनी ताकत से, लेकिन कर्नाटक में भी अमित सर जिस व्यवस्था के साथ कांग्रेस सरकार चला रही है उसको जो है नहीं गलत। ये तो समझिए कि 1982 की पार्टी है, 1982 की पार्टी है। आज तक दक्षिण भारत में अटल से लेके अडवाणी जी से लेके आरएसएस से लेके इतना बड़ा संगठन जिसकी तारीफ की जाती है उस संगठन की, कि जहां वो संगठन लग जाए तो बड़े बड़े लोगों को हटा सकता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है उस वक्त इतनी मेहनत नहीं की गई। लेकिन पिछले 9 सालों में जिस तरीके से तस्वीर बदली गई है दक्षिण भारत की, वो कर्नाटक में मेहनत करने की, बिल्कुल देखिए तस्वीर तो बदली गई है, लेकिन हाँ, लेकिन वही चीज हम बार बार दोहरा रहे हैं कि बीजेपी ने खराब प्रदर्शन नहीं कहा जाएगा कि वह खराब प्रदर्शन किया है, लेकिन कांग्रेस ने चौंकाया है, ये जरूर कहा जाएगा कि कांग्रेस का प्रदर्शन वहां काफी अच्छा रहा, उनकी मेहनत वहां पर रंग लाई है। हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स शायद इन अन्य 3 राज्यों में छूट गए, जो तेलंगाना में कमाल दिखाया है कांग्रेस ने। कांग्रेस की जीत को ना जो है बीआरएस की हार ज्यादा कहूंगा मैं कांग्रेस की जीत कम कहूंगा, बीआरएस की हार से जो है मैं ज्यादा कहूंगा। मतलब आपके हिसाब से कहना ये है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, जनता ने गलती की, बीआरएस को नहीं चाहते थे। नहीं, बीआरएस ने गलती की, जनता नाराज हुई, उसने वो वोट कांग्रेस को ट्रांसफर। बिल्कुल, मैं इस बात पे आपसे एग्री करूंगा। तो चलिए, सहमति तो इस बात पर बन गई है कि विकल्प के रूप में कांग्रेस को जनता ने जनाधार देकर वहां पर सरकार में ला दिया है। लेकिन आपकी क्या राय है, क्या केसीआर का एग्जिट होना और कांग्रेस का वहां पर एंट्री लेना
बहुत अच्छी बात है या फिर नहीं? क्या भ्रष्टाचार के चलते वहां पर बीआरएस की सरकार गिर गई है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।